हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 6 और 7 परवा हिंदी कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक 81 और 82 हल करेंगे। तो चलो आइए देखते हैं। कार्यपत्रक 81 में दक्षता है गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तीनों सहेलियां राधा, कविता और सूची श्रीनगर हवाई अड्डे से बाहर आई तो उनके टैक्सी ड्राइवर ने सलाम वालेकुम कहकर स्वागत किया। उनकी टैक्सी लेह लद्दाख के लिए रवाना हुई। लंबा सफ़र करते हुए वे कारगिल गोम्पा पहुंची। मोनेस्ट्री में भीतर प्रवेश करने से पहले कुछ लद्दाखी लड़कियों ने मुस्कुराते हुए एक हाथ आगे उठाते हुए कहा, झूले झूले। वे तीनों समझ नहीं पाई और एक दूसरे का मुंह ताकने लगी। एक लद्दाखी लड़की ने कहा, झूले झूले का मतलब नमस्ते। तब तीनों ने मुस्कुराकर एक साथ कहा, झूले झूले। सलाम वालेकुम कहा था किसने? टैक्सी ड्राइवर ने। वे तीनों एक दूसरे का मुंह ताकती रह गई। क्यों? क्योंकि वे झूले झूले का मतलब नहीं समझी। टैक्सी रवाना हुई थी किसके लिए, कहाँ के लिए? लेह लद्दाख के लिए। कहाँ के लिए? कहाँ से रवाना हुई थी? श्रीनगर हवाई अड्डे से। हम एक दूसरे से मिलने पर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। आपके यहाँ पर स्थानीय भाषा में एक दूसरे से मिलने पर अभिवादन में क्या कहते हैं? तो जैसे आपके सामान्य भाषा में अपन जैसे कोई दो आदमी मिलते हैं आपस में, या कोई भी दो जने मिलते हैं तो वो आपस में एक दूसरे से अभिवादन के रूप में क्या कहते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे राम राम या राधे राधे, जय श्री राधे। आपके यहाँ जो भी कहते हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। अगला 5 का प्रश्न, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। नमस्ते झूले झूले, वृक्ष पेड़, वायुयान हवाई जहाज, सहेलियाँ सखियाँ। पता करके लिखिए अन्य भाषाओं में लोग अभिवादन कैसे करते हैं। अब देखो विभिन्न भाषाओं में अभिवादन कैसे करते हैं वो आपको यहाँ पर पता करके लिखना है इंटरनेट के माध्यम से। अगला है 7 का, नए शब्द बनाइए। लद्दाख के लद्दाखी और महाराष्ट्र के महाराष्ट्री, कश्मीर के कश्मीरी, राजस्थान के राजस्थानी, तो ये तो झूले झूले तो किसका हो गया? जम्मू कश्मीर का। कौन सी भाषा है वहाँ पर? कश्मीरी। या फिर राजस्थानी में क्या होगा अभिवादन को? राम राम जी। ऐसे ही और आप पता करके लिख सकते हैं। अगला कार्यपत्रक देखते हैं 82 का। 82 के कार्यपत्रक में दक्षता रहेगी गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। दी गई कहानी को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये कहानी दी हुई है यहाँ पर। भावेश शाम होने से पहले अनिल और पंकज के घर पहुँच गया, लेकिन आशा और निर्मला नहीं आई। तीनों के पास साइकिलें थीं। तीनों ने पास की इमारतों का दौरा करने का फैसला किया। तीनों लकड़ी के पुल से गुजरते हुए भावेश सूखे पुल के ऊपर बीच में रुककर पुल को ऊपर से लेकर नीचे तक ध्यान से देखता रहा। पुल के नीचे पहले ईंटों का आधार दिया हुआ था जो बहुत बड़ा था और ईंटों का बनाया हुआ था। तीनों कुछ दूर आने के बाद एक खंडहर पर रुके जो काफ़ी पुराना था। उसकी ईंटें टूटी फूटी और बाहर निकल आई थी। वहीं पास में ईंट के भट्ठे में कोई आग लगाकर ईंट पकाने की तैयारी में था। कोई ईंट बना रहा था, कोई उन्हें भट्ठे में डाल रहा था। कोई मिट्टी लाता, कोई उसे गूंथता, कोई सूखी ईंट को सुखाकर भट्ठे से ले जा रहा था। तीनों ने दौरा करने का फैसला किसका किया? पास वाली इमारतों का। पुल के नीचे आधार दिया था किसका? ईंटों का। भावेश शाम होने से पहले किसके घर पहुंच गया था? अनिल और पंकज के घर।
अगला है ईंटों के भट्ठे में क्या क्या काम हो रहा था। तो ईंटें पकाने का काम हो रहा था, ईंटें बनाने का, ईंटें पकाने का, भट्ठे में डालने का, मिट्टी लाने का, मिट्टी गूंदने का, भट्ठे से ईंट ले जाने का, ईंटें ले जाने का आदि काम हो रहे थे। ईंट बनाने में किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले मिट्टी, पानी और ईंट को शेप देने के लिए खांचे और पकाने के लिए अग्नि आदि का प्रयोग किया जाता है। अगला दिए गए शब्दों से अर्थ लिखिए। खंडर, खंडर यानी टूटा हुआ मकान। या गिरा हुआ। गूंदना, गूंदना यानी मसलना या मिलाना। आटा गूंदते हैं ना अपन, वैसे ही। इमारत, इमारत यानी मकान, बड़े मकान। निर्माण, निर्माण यानी बनाना या रचना करना। अगला है मिट्टी से ईंटें बनती हैं। इसके अलावा मिट्टी से और क्या क्या वस्तुएं बनती हैं, उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। मिट्टी से मटका बनता है, इसको मटका। और क्या बनता है, मूर्तियां बनती हैं, बर्तन बनते हैं, खिलौने बनते हैं, मिट्टी का चूल्हा भी बनता है, और मिट्टी के गिलास भी बनते हैं, गमले बनते हैं। मिट्टी के आजकल तो सारे बर्तन बनने लग गए। मिट्टी से कच्चे जो मकान होते हैं, कच्चे घर होते हैं, उनमें भी वो भी मिट्टी से बनते हैं। सुराही बनती हैं। ये थे कार्यपत्र 81 और 82। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बाकी के कार्यपत्र की हेल्प से संबंधित वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। धन्यवाद।